एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि जुनयोंग सेokji को अपने मोबाइल में एक फ़ोटो दिखाता है और सेokji उस फोटो देखने के बाद बहुत हैरान होता है क्योंकि उस फोटो में जुनयोंग के साथ एरी थी। फिर सेokji पूछता है, तुम एरी को कैसे जानते हो? जुनयोंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी पीछे से मायम आती है और मायम सेokji को आवाज़ लगाती है और अंदर आने के लिए कहती है। सेokji उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देता और वो जुनयोंग को अंदर चलने के लिए कहता है। फिर वो दोनों अंदर चले आते हैं और दिखता है कि सभी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी ली होती है सिवाय जुनयोंग को छोड़कर। इसके बाद वो सभी टैक्सी पे जाने लगते हैं अपने घर की तरफ। फिर फाइनली लास्ट में मायम और जुनयोंग बच जाते हैं। मायम बहुत खुश थी क्योंकि सेokji जिंजर टून को छोड़कर नहीं जा रहा था। जुनयोंग पैदल घर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं जुनयोंग जब रास्ते से जा रहा होता है तभी उसके घर की गली में उसे अपने पुराने क्लासमेट मिलते हैं और वो लड़के जुनयोंग का मजाक बनाने लगते हैं क्योंकि जुनयोंग एक छोटी मोटी जॉब कर रहा था। जुनयोंग उनसे बात नहीं करता और वो सीधे घर के अंदर चला आता है। वहीं अगले दिन हमें दिखता है कि जुनयोंग अपने चाचा को रुपए दे देता है और उनसे पूछता है कि एरी के साथ जो कुछ भी हो मुझे बताओ। वहीं दूसरी तरफ घर पर मायम के डैड को बहुत अफसोस हो रहा होता है क्योंकि मायम के डैड ने मायम का दिया हुआ गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया था और वो मायम से बात नहीं कर पा रहे थे और वो बाथरूम में चले आते हैं और वो अपने फ़ोन पर मायम की पुरानी फ़ोटो देखने लगते हैं जिसमें वो कुश्ती में विनर रही थी। मायम के जाने के बाद मायम के डैड वहाँ से बाहर आते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में मायम जुनयोंग सेokji जब ऑफिस में जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें ग्वानिंग दिखा देते हैं। ग्वानिंग वहाँ जंगमन से मिलने के लिए आ रखे थे लेकिन जंगमन वहाँ मौजूद नहीं था। फिर ग्वानिंग जाते जाते जुनयोंग के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है, तुम्हें सबसे अच्छा करना चाहिए। फिर वो वहाँ से चला आता है। सेokji और मायम ये देखकर हैरान होते हैं। सेokji मायम को अंदर जाने के लिए कहता है और वो जुनयोंग के साथ बाहर चला आता है उससे बात करने के लिए। सेokji जुनयोंग से पूछता है, तुम्हारा एरी के साथ क्या रिश्ता है? लेकिन जुनयोंग नहीं बताता। सेokji कहता है, एरी हमारी कंपनी में काम करती थी। जुनयोंग कहता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट देती है ना, इस बात का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जुनयोंग ये कहते हुए वहाँ से चला आता है। इसके बाद ऑफिस में सेokji यूमी से पूछता है, क्या एरी का कोई भाई बहन था? यूमी बताती है कि एरी का एक भाई था जो अंतिम संस्कार के दिन वहाँ नहीं आया क्योंकि वो विदेश में पढ़ाई करता था। तब सेokji को पता चल जाता है कि जुनयोंग एरी का भाई है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जुनयोंग ऑफिस के बाहर एक गार्डन में बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि उसके चाचा ने बताया था उसे कि एरी को जॉब से निकाल दिया गया था, इस वजह से एरी की डेथ हुई। तभी वहाँ से गुजरते हुए जंगमन जुनयोंग को देख लेता है लेकिन जंगमन जुनयोंग को आवाज़ नहीं लगाता क्योंकि वो देखता है कि जुनयोंग कुछ सोच रहा है और वो उदास दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि बैगुजिन से मिलने उसका एक्स असिस्टेंट डोंगी आता है और वो बहुत सा खाना लाया होता है अपने रेस्टोरेंट से। इसके बाद वहाँ डायलॉग आता है और डायलॉग भी डोंगी से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में सभी स्टाफ लंच करने के लिए चले आते हैं लेकिन मायम नहीं जाती क्योंकि मायम जुनयोंग का वेट कर रही थी। फिर वहाँ जब जुनयोंग आता है तो मायम जुनयोंग को नाश्ते के लिए चलने के लिए कहती है लेकिन जुनयोंग मना करता है। फिर मायम जुनयोंग को जबरन वहाँ से बाहर ले आती है। फिर वो जब लंच कर रहे होते हैं तभी मायम जुनयोंग को देखती है कि जुनयोंग कुछ सोच रहा है। मायम उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो? लेकिन जुनयोंग कहता है कुछ नहीं और मायम को नहीं बताता। तभी वहाँ जुनयोंग के वही पुराने क्लासमेट आए थे और वो फिर जुनयोंग का मजाक बनाने लगते हैं। फिर जुनयोंग उनको पलट कर जवाब देता है और वो वहाँ से अपनी थाली उठाकर दूसरे टेबल पर चला आता है। फिर उसके साथ मायम भी अपनी थाली उठाकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद बाहर जाकर मायम जब जुनयोंग को समझाने लगती है तब जुनयोंग समझने को तैयार नहीं होता और जुनयोंग वहाँ से चला आता है। फिर मायम को लगता है कि जुनयोंग ज़रूर परेशान है। फिर जुनयोंग वहाँ से जब जा रहा होता है तब बीच रास्ते में सेokji मिलता है। फिर सेokji जुनयोंग से जब बातें करना चाह रहा होता है लेकिन जुनयोंग उनकी भी बात नहीं सुनता और वो सीधा अंदर चला आता है। मायम भी दूर से ही देख लेती है। मायम समझ लगती है कुछ तो गड़बड़ है। फिर रात को घर पर मायम जब अपनी बहन के साथ होती है तब मायम अपनी बहन को उस लड़की का वीडियो दिखाती है जो उनके बनाए हुए वेबटून पर रिव्यू करती थी और वो लड़की बहुत सारे वेबटून के बारे में बुरा बुरा कहती थी लेकिन डायलॉग का जो वेबटून था उसके बारे में उसने अच्छा रिव्यू दिया था। उस वीडियो को देखने के बाद मायम की बहन बहुत घबरा जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो वीडियो में जो लड़की थी वो और कोई नहीं बल्कि मायम की बहन थी क्योंकि मायम ने उस लड़की को चुड़ैल कहा था।
जिससे मायम की बहन बहुत नाराज़ हुई। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जुनयोंग अपनी बहन के लिखी हुई पर्चियों को देखता है जिसमें मोटिवेशनल थॉट लिखे थे। फिर वो अपने कंप्यूटर पर पेन ड्राइव लगाता है। उस पेन ड्राइव में वो डाटा था जो यंग भाई ने ऑफिस में जुनयोंग को दिया था और ग्वानिंग ने जुनयोंग से उस डाटा को वापस भेजने के लिए कहा था। वहीं अगले दिन ऑफिस में जंगमन डायरेक्टर से मिलने गया होता है और वो डायरेक्टर को अपने वेबटून दिखाता है, लेकिन डायरेक्टर उन वेबटून को देखकर इम्प्रेस नहीं होती और वो जंगमन से जवाब मांगती है कि आप मुझे रीज़न बताएं कि आपकी कंपनी को आगे क्यों बरकरार रखना चाहिए। फिर जंगमन जब वहाँ से बाहर आता है तभी वो ग्वानिंग से मिलता है। तभी वो देखता है कि जुनयोंग आ रहा है। वो जुनयोंग से पूछता है, तुम यहाँ हेडक्वार्टर में क्या कर रहे हो? जुनयोंग कहता है, मैं कुछ फाइल्स देने आया था। जंगमन देखता है कि जुनयोंग ग्वानिंग के पीछे आ रहा है और वो देखकर हैरान होता है। फिर जंगमन आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखता है कि सेओजी हाइमी से मिलता है और वो हाइमी को ये बात बताता है कि एरी का जो भाई था वो हमारी कंपनी में है। वहीं दूसरी तरफ जुनयोंग जब ग्वानिंग के ऑफिस में होता है तब वो ग्वानिंग को ये बात बताता है कि वो उन फाइल्स को नहीं दे सकता जो उन्होंने मांगी थी। और जुनयोंग कहता है कि उसे अपने हेड से बिना पूछे ही काम नहीं करना चाहिए और वो ग्वानिंग को धमकी भी देता है कि अगर ये बात लीक हुई कि वो ग्वानिंग को फाइल्स दे रहा है जो सिक्योरिटी के खिलाफ है तो इससे ग्वानिंग बर्बाद हो सकता है और उसका कैरियर खत्म हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि मायम डायलॉग के नए घर पर होती है और वो डायलॉग के घर पर सामान को एडजस्ट कर रही होती है। तभी डायलॉग को किसी का फ़ोन आता है। डायलॉग उस फ़ोन को नहीं उठाता क्योंकि वो नया नंबर होता है और वो मायम को ये बात बताता है कि वो नए नंबर नहीं उठाता। डायलॉग को दोबारा उस नंबर से फ़ोन आता है और बाहर दिखता है कि एक लड़की डायलॉग को फ़ोन कर रही होती है और यहाँ पर हमें दिखाई नहीं जाता कि आखिर वो लड़की कौन है। फिर रात को मायम जब अपने घर पर जाती है तब वो देखती है कि जुनयोंग उससे मिलने आ रखा है। जुनयोंग मायम से माफ़ी मांगता है उस दिन के लिए जिस दिन उसने मायम से बदतमीजी से बात की थी। मायम जुनयोंग को माफ़ कर देती है। वहीं अगले दिन जंगमन जब ऑफिस में जाता है तब वो अपनी टेबल पर देखता है कि एक रेजिग्नेशन लेटर रखा हुआ है। उस लेटर को खोलने के बाद जंगमन देखता है कि वो जुनयोंग का लेटर है और जुनयोंग अपने चेयर पर भी नहीं था। जंगमन अपने स्टाफ से पूछता है कि जुनयोंग आज ऑफिस क्यों नहीं आया है। सेओजी बताता है कि उसने छुट्टी मांगी थी। जंगमन जुनयोंग को फ़ोन करता है लेकिन जुनयोंग फ़ोन नहीं उठाता। फिर जंगमन उस लेटर को अपनी जेब से निकाल कर सेओजी को देता है और जंगमन जुनयोंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सेओजी उस लेटर को वो जुनयोंग का रेजिग्नेशन लेटर है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि जुनयोंग बस में जा रहा होता है और वो जंगमन का फ़ोन काट रहा होता है। वहीं ऑफिस में मायम ये सोचकर बहुत दुखी होती है कि उसने जुनयोंग से तो कल रात बात की थी, लेकिन आखिर जुनयोंग ने रेजिग्नेशन लेटर क्यों दिया उसे समझ नहीं आ रहा होता है। फिर मायम सेओजी के पास जाती है और वो इस चीज़ का कारण पूछती है कि जुनयोंग ने रिज़ाइन क्यों किया। इसके बाद सेओजी मायम को वो फ़ोटो दिखाता है जिसमें एरी मौजूद थी उनकी टीम के साथ और सेओजी मायम को बताता है कि ये लड़की जुनयोंग की बहन है जिसकी बहुत पहले मौत हो चुकी थी। मायम भी सुनकर हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ जंगमन वो एरी के फाइनल पे जाते हैं और वो एरी के बारे में सोचने लगते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखता है कि एरी जब ऑफिस में थी तब वो बहुत इंटरेस्टिंग से काम करती थी क्योंकि उसे उस काम में बहुत मज़ा आता था। उसे वेबटून बहुत पसंद थे। फिर जब जिंजरटून बंद होने वाला था तब जंगमन ने एरी को बताया था कि वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पे जारी नहीं रख सकते। वो एरी को सच्चाई नहीं बताता। एरी कहती है, कोई बात नहीं, मैं जिंजर2 को देखना नहीं छोड़ूंगी। फिर रात को सेओजी के साथ जंगमन बहुत रोया था क्योंकि उसने एरी को सच्चाई नहीं बताई और उसे लग रहा था कि एरी को बहुत बुरा लगा होगा क्योंकि उसने एरी को जॉब से निकाल दिया। वहीं दूसरी तरफ एरी बर्तन धोने का काम करती थी और खाली वक्त वो वेबटून देखा करती थी। और वहीं दूसरी तरफ जंगमन और सेओजी उन्होंने बहुत ट्राई किया कि उन्हें कहीं से काम मिल जाए, लेकिन कोई भी कंपनी उनका काम नहीं ले रही थी। इसके बाद वो नियॉन कंपनी में आए थे और जंगमन ने नियॉन कंपनी के स्टाफ से काम मांगा, लेकिन वो आदमी काम देने के लिए राजी नहीं हुआ। यहाँ तक कि जंगमन ने उसके सामने अपना सर भी झुकाया, लेकिन उस दौरान नियॉन कंपनी के डायरेक्टर ने जंगमन को देख लिया था कि जंगमन एक आदमी के सामने काम मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इसके बाद नियॉन कंपनी के डायरेक्टर ने जंगमन को काम दिया, जिससे जंगमन बहुत खुश हुआ और सेओजी भी। वहीं दूसरी तरफ एरी जब रोड क्रॉस कर रही होती है तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जंगमन जब सेओजी के साथ होता है तब उसे लगता है कि वो अब एरी को जॉब दे देगा और जंगमन बहुत खुश था, लेकिन तभी उसे यूमी का फ़ोन आता है। यूमी जंगमन को वो बात बता देती है
कि यारी की एक्सीडेंट से मौत हो गई है। इसके बाद वो सभी स्टाफ बहुत दुखी हो जाते हैं। वहीं प्रेजेंट में सेokji मायम को ये बात बता रहा होता है। मायम ये सुनकर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जंगमन जुनयोंग से कहता है, मैं तुम्हारी टेबल पर तुम्हारी बहन की एक डायरी रखूँगा, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि तुम्हें कंपनी छोड़नी है या नहीं, ये तुम पे डिपेंड है। ये कहकर जंगमन वहाँ से चला जाता है। फिर रात को जुनयोंग अपने ऑफिस में जाता है और वो अपनी बहन की डायरी पढ़ता है। उसको पढ़ने के बाद जुनयोंग बहुत रोने लगता है और तभी मायम भी वहाँ आती है। मायम जुनयोंग को रोता हुआ देख लेती है। मायम जुनयोंग को गले लगा देती है और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।